बिग बॉस ने कहा ग्रुप में खेल के तुम्हारा गेम और दिमाग दोनों हो रहा है खराब, तो चलो रूम्स को करते हैं बंद, आओ निकलो मंडली से बाहर। लेकिन मंडली वाले लोग साफ साफ कह रहे हैं कि भाई हमें मंडली से बाहर जाना ही नहीं है। सुंबुल टोकीर खान ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं प्रियंका चौधरी के साथ अपना रूम शेयर नहीं करूंगी। वहीं पे शिव ठाकरे भी अपनी बात को लेकर कहीं ना कहीं अड़ जाते हैं और जानबूझ के आज के एपिसोड में फिर से प्रियंका चौधरी से एक मुद्दा, एक मैटर, एक कहानी, एक किस्सा, राइवलरी बनाने के लिए शिव ठाकरे अपनी बात पे अड़ जाते हैं और ये कहते हैं कि मैं भी रूम नंबर 4 में सोऊंगा। और दूसरी तरफ 5 लोग फिर से आज के एपिसोड में निमृत कौर अहलुवालिया, सुंबुल टोकीर खान, MC स्टैन, शिव ठाकरे और फिर वहीं पे शालीन मनोज, ये 5 लोग मिलकर प्रियंका चौधरी पे एक दबाव बनाने की कोशिश करते कि प्रियंका रूम नंबर 4 को छोड़ दे और रूम नंबर 3 में चली जाए। दबाव बनाना भी ठीक था, एक आर्ग्यूमेंट करना भी ठीक था, गेम के अकॉर्डिंग वहां पे एक बात, एक कॉन्वो करना भी ठीक था। लेकिन जब शिव ठाकरे अपनी ईगो को अप रखने के लिए बार बार ये बोलता है कि इसकी अकड़ मैं निकालूंगा, अब तो रूम नंबर 4 में मैं ही सोऊंगा, रूम नंबर 4 में या तो मैं या फिर कोई नहीं, प्रियंका को यहां से बाहर निकालूंगा, तब कहीं ना कहीं प्रियंका ने भी ये बात साबित करी कि तुम अकड़ साबित करके, तुम ईगो में आके, तुम मुझे दबा के कभी भी मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकते, चाहे तुम एक इंसान हो या फिर 5 इंसान हो। और प्रियंका चौधरी आज इस तरीके से अड़ी है, ये देखने के बाद कहीं ना कहीं प्रियंका की पर्सनैलिटी में एक क्वालिटी और देखने को मिलती है कि तुम 5 लोग हो या फिर तुम 10 लोग हो, अगर तुम मिलकर प्रियंका चौधरी को दबाने की कोशिश करोगे, अगर तुम अपनी वॉल्यूम को लाउड करके प्रियंका को तोड़ने की कोशिश करोगे, तो प्रियंका 1 का 10 देना बहुत अच्छे से जानती है। अगर एक सीन की बात करें तो निमृत कौर अहलुवालिया ने अर्चना गौतम के साथ बैठ के डिस्कशन करके पूरा सीन सुलझा लिया था और निमृत ने आकर उसके बाद शिव को कहा था, फिर पूरे रूम्स को कहा था कि चलो ये रूम सोल्व हो गया, अर्चना यहाँ पे आ जाएगी, हमने कन्विंस कर लिया है। उसके बाद शिव ठाकरे ने दोबारा से उस मैटर को जारी रखने के लिए उल्टा निमृत कौर अहलुवालिया को डांटा और ये कहा कि तुम क्यों इनके मैटर सोल्व करवा रही हो, तुम क्यों झगड़ा सोल्व करवा रही हो, ये लोग एटीट्यूड में बैठे हैं, ये लोग बॉसी हैं, या फिर इनकी अकड़ तो मैं निकालूंगा। अगर आपने सीन को ध्यान से देखा तो शिव ठाकरे उस टाइम उस टोन में बहुत ही ज्यादा लाउड हो गया था और अपनी आवाज, अपने एरोगेंस, अपनी ईगो को दिखाने के लिए बहुत ही ऊंची आवाज में उसने चिल्ला के प्रियंका चौधरी को बार बार यही शब्द कहते कि इसकी अकड़ मैं तोड़ूंगा। उसके बाद प्रियंका भी लाउड हुई कहीं ना कहीं और प्रियंका ने कहा कि फिर बेटा तू भी यही है और मैं भी यही हूं। फिर शिव ठाकरे एक गेम खेलता है, शिव ठाकरे कहता है लाउड क्यों हो रहे हो। वेल डन शिव ठाकरे, जब तुम लाउड हो रहे हो ठीक है, अगर सामने से लड़के लाउड हो जाए तो तुम ये बोलते हो कि लाउड क्यों हो रहे हो। शिव ने जानबूझ के प्रियंका चौधरी के साथ एक मुद्दा बनाया था, एक सीन बनाया था और उसके बाद प्रियंका चौधरी पे गलतियां डालने की कोशिश, प्रियंका को नेगेटिव पोर्ट्रे करने की कोशिश, क्योंकि प्रियंका अपनी जिद में, अपनी ईगो में अड़ी हुई है, इसीलिए वो रूम नंबर 4 को नहीं छोड़ना चाह रही है, बार बार ऐसा दिखाने की कोशिश। लेकिन एक्चुअल में अगर शिव ठाकरे आप भी समझदार इंसान से तो आप भी रूम नंबर 4 को अवॉइड करके रूम नंबर 3 में जा सकते थे। जब निमृत ने उस पूरे सीन को सोल्व कर लिया था और निमृत अपनी बात समझा रही थी, अगर उस टाइम शिव ठाकरे प्रियंका चौधरी की तरफ लाउड ना होता तो हो सकता है ये मैटर, ये सीन, ये किस्सा वहीं पे ही सोल्व हो जाता। दूसरा, आज के एपिसोड में स्टैन को लग रहा था कि आज का एपिसोड बहुत बोरिंग है और प्रियंका चौधरी ने जो भी किया, स्टैन उन सभी चीजों को लेकर कमेंट्री पास कर रहा था और स्टैन ने बार बार एक ही बात बोली कि ये करने से तुम्हें फुटेज नहीं मिलेगी, ये ब्रेड पे डिस्कस करने से फुटेज नहीं मिलेगी, बिग बॉस ने अगर चिकन दिया तो उस बात पे एंजॉय करने से फुटेज नहीं मिलेगी। उसके बाद स्टैन को काफी बार लग रहा था कि एपिसोड बोरिंग है। अब जो स्टैन कमेंट कर रहा है, कमेंट पास कर रहा है, ओपिनियन दे रहा है कि आज का एपिसोड बोरिंग है, आज के इस पूरे एपिसोड में उस MC स्टैन ने कुछ भी नहीं किया, वो फिर से शिव ठाकरे का एक पपेट बन के घूमता रहा, या फिर MC स्टैन आज के एपिसोड में प्रियंका के बारे में बॉडी शेमिंग करता हुआ नजर आया, जहां पर उसे सपोर्ट मिल रहा था एक बार फिर से शिव ठाकरे और शालीन मनोज का। MC स्टैन ने फिर से गार्डन एरिया में बैठी हुई बात की कि देखो प्रियंका चौधरी का मुंह कितना छोटा हो गया है, ये रहते कैसे होंगे। वहीं पे शिव ठाकरे ने उस कॉन्वो को आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक आर्टिफिशियल हंसी होती है, इनके पास एक आर्टिफिशियल हंसते हैं ये, या फिर वो हंसी जो है वो फेक है। फिर वहां पे शालीन मनोज आके कहते हैं कि अगर ये ऐसे ही रहते होंगे तो कितना डिप्रेस्ड होती होगी इनकी लाइफ। शालीन जी, अगर डिप्रेशन पे आप कमेंट पास ना ही करो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू आप अपने पास ही रखो तो अच्छा है, क्योंकि पिछले 4 दिन से हम लोग भी पक चुके हैं आपका डिप्रेशन देख के। तो आपको डिप्रेशन होता है ये बात आप जानते हो, लेकिन डिप्रेशन कितनी एक सेंसिटिव चीज है, इस बात को लेकर आप दूसरों पे कमेंट कर देते हो, इतनी भी आपको अकल नहीं है। और MC स्टैन और शिव आज भी बैठ के कहीं ना कहीं प्रियंका चौधरी की बॉडी शेमिंग कर रहे थे। आज चौथा दिन है जब लगातार 4 दिन प्रियंका चौधरी के बारे में बॉडी शेमिंग की जा रही है, उनके फेस को लेके, उनकी लैंग्वेज को लेके, उनके वे को लेकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं भी एक्सपेक्ट करूंगा कि वीकेंड के बारे में इस बारे में भी बात हो। सो गाइस, आपको क्या लगता है आज के एपिसोड में कौन सही था, कौन गलत था? क्या प्रियंका चौधरी को अपना रूम नंबर 4 छोड़ देना चाहिए था, या फिर शिव जानबूझ के डेस्परेटली एक मुद्दा बनाने के लिए प्रियंका चौधरी से लड़ाई या फिर सीन क्रिएट कर रहा है? सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना।